ऐसे बांध करके रखा जैसे एक दिन यशोदा मैया ने मुझे ओखल से बांधा था। हमारे कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया, इतना फुलाया कि कालिया की नस नस ढीली हो गई और छूटकर प्रभु सामने आकर के एक छलांग लगा करके और जाकर के उस कालिया के 101 फन के ऊपर जाकर के तांडव नृत्य करते। तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। तांडव नृत्य जब कन्हैया ने किया और एक एक फन के लिए झुका दिया है, झुक गया है उसका एक एक फन। कालिया फन, और जब कालिया का मर्दन हो गया उसके लिए नमन कर दिया गया। उसके फन ऐसे लगते हैं जैसे टेसू फूला हो। टेसू जानते? छेवला। छेवला जानते होंगे ना? छेवला जानते? तो छेवला जब फूलता है कैसे लगता है? नीचे काला ऊपर लाल। तो नाग भी जब अपनी जीवें निकालता है तब, और नीचे काला होता है और लाल जीभ होती है उसकी, तो ऐसे लगता है जैसे टेसू फूला हो। रक्त रंजित कर दिया है, खून बह रहा है। तब जाकर के और इन्होंने, इनकी नाग पत्नियां कहती हैं, क्या उठती हैं, प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है नाग पत्नियों ने। क्या प्रार्थना करती हैं देखिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 33वां श्लोक। न्यायो हि दंडः कृतकल्मिषेऽस्मिन् त्वातारो खलु निग्रहाय रिपोषुतानामपि तुल्यदृष्टे दस्ते दमं फल मेवानुशंसना। आज वो कहती हैं कि हे प्रभु, आपने हमारे स्वामी जी को दंड देकर के बहुत ही ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन प्रभु हम हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन करती हैं कि हमारे स्वामी के लिए मृत्यु दंड ना दें। यदि आप मृत्यु वस्त्र से आवरण कर दो, ढांक दो, अभी ढक दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे पति के लिए आप मृत्यु दंड ना दें। यदि आप मृत्यु दंड दे देंगे तो हम विधवा हो जाएंगी। क्या कहा? हम विधवा हो जाएंगी। इसलिए प्रभु इनके लिए मृत्यु दंड ना दें, क्षमा कर दें। तब हमारा प्रभु कहता है कि तुम अब हाथ जोड़ करके खड़ी होती हो, तुम अब हाथ जोड़ करके खड़ी होती हो और अपने आप को पतिव्रता कहती हो कि हम पतिव्रता हैं। पतिव्रता कहते किसे हैं? पतिव्रता होती कौन है? किसको पतिव्रता कहते हैं? कि तीर्थ करें चाहे व्रत करें, तीर्थ करे चाहे व्रत करे, चाहे गंगा पान करे को नारी, योग करे चाहे ज्ञान सुने, चाहे दान में दे हजारों हजारी, ब्रह्मा जपे चाहे विष्णु जपे, चाहे जोग करे शिवो नाम सोबारी, भंग किए पति देव को मानो, पड़े भवकूपो न जायो बारी। प्रभु कहता है तुम जब तक खड़ी खड़ी देखती रही और मैं तुम्हारे पति को दंड देता रहा, एक एक क्षण को झुकाता रहा, ये रक्त रंजित हो गया, तब तुमने अपने पति का सहयोग ना किया और खड़ी खड़ी देखती रही, उसका अपमान होता रहा और तुम देखती रही और तुम अपने आप को पतिव्रता कहती हो। मैं तुम्हें कैसे पतिव्रता मान लूं? आज जो प्रभु ने उनके लिए नाना प्रकार से डांटा है,
तब हमारे प्रभु ने क्षमा किया और कहा है कि कालिया तुम रमणक द्वीप पर जाओ, तुम रमणक द्वीप पर जाओ कालिया। कालिया कहता प्रभु मैं रमणक द्वीप कैसे जाऊं? यदि मैं रमणक द्वीप जाऊंगा तो गरुड़ आकर के मेरा पान कर जाएगा, मुझे पान कर जाएगा, मैं कैसे रमणक द्वीप पर जाऊं? तब प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए मेरे 16 चिन्ह और अंकित हो चुके हैं। 16 चिन्ह तुम मेरे चिन्हों को धारण कर चुके हो, इसलिए तुम्हारे लिए और जो है किसी भी प्रकार से कोई और जाकर के गरुड़ का भय नहीं है, इसलिए तुम जाओ रमणक द्वीप पर पहुंचो। तब प्रार्थना की है कालिया ने। क्या प्रार्थना कहता है कालिया? देखिए 3 लोगों ने प्रभु से और बहस की है, काली, बाली और बली। भागवत में काली, कालिया ने कालिया बहस करता है। कालिया कहता है प्रभु से प्रभु ये बताएं, मेरे प्रश्न का उत्तर दें, मुझे नाग बनाया किसने? क्या प्रश्न किया? मुझे नाग बनाया किसने? प्रभु को कहना पड़ा कि मैंने। बोले नाग बनाया प्रभु तो ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रभु ये मेरे मुंह में जहर किसने डाला? बोले मैंने। प्रभु यही गलती कर गए आप। यदि ये आपने मेरे मुंह में जहर ना डाला होता तो मैं घर घर तोता मैना की तरह पाला जाता प्रभु, सभी के गले में लटकता और प्रेम से मेरा सब स्वागत सत्कार करते, मुझे पालते। लेकिन प्रभु आपने ये गलती कर दी, मेरे मुंह में जहर डाल करके, और मैं जहां भी मनुष्य को मिल जाता हूं, मनुष्य मेरा मुंह कुचर कुचर के मारते हैं। कहीं इसके नेत्र शेष तो नहीं रह गए, आंखें कहीं इसकी शेष तो नहीं? प्रभु ये गलती आपने की तो बतलाइए, यदि आपने ये कार्य किया है तो मेरा अपराध कौन सा है? मेरा कोई अपराध नहीं है प्रभु। प्रभु कहते कालिया तू कहता तो ठीक है। इसी प्रकार से बाली ने और बलि आदि ने भी बहस की थी कि मैंने तुम्हारा, बलि कहता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा सर्वस्व ले लिया? इसी प्रकार से वाली भी कहता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था प्रभु जो तुमने एक को आड़ लेकर के मुझे मार दिया? अपराध क्या था मेरा? तीनों ने और बहस की है प्रभु से। तब प्रभु ने कहा है कि मेरे तुम्हारे ऊपर और जो चिन्ह अंकित हो चुके हैं, इसलिए और गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कौन कौन से चिन्ह? प्रभु के चरणों में कौन कौन से चिन्ह थे? षोडशैव तु चिह्नानि मया दृष्टानि तत्पदे दक्षिणे चाष्ट चिह्नानि इतरे सप्तमेव चो ध्वजं पद्मं तथा वज्रं कुशो यवमेव चो स्वास्तिकम् ऊर्ध्वरेखा चो अष्टकोणं तथाष्टकम् इंद्रचापं त्रिकोणं चो कलशश्चार्धचन्द्रकम् अपरे मत्स्यचिह्नं चो गोष्पदं सप्तमं स्मृतम् षोडशाश्चो तथा चिह्नं त्रिदेवर्षि सप्तमम् जम्बो फलं समाकारं दृश्यते यत्र कुत्र च शंखं वज्रं जातो शंखं ध्वजा जात पत्रैश्च चिह्नितं चरणद्वयम्। ये दोनों चरणों में 16 चिन्ह प्रभु के थे। वो
ध्वज, पद्म, वज्र, कुश, यव, स्वास्तिक चिन्ह, ऊर्ध्व रेखा, अष्टकोण, इंद्रचाप, त्रिकोण और कलश, अर्धचंद्रमा और मत्स्य चिन्ह, गाय का खोर और जाकर के और शंख, ध्वजा और आदि ये 16 चिन्ह और प्रभु के दोनों चरणों में हुआ करते थे। और आज प्रभु ने जब तांडव नृत्य उसके ऊपर किया, ये 16 चिन्ह उसके ऊपर अंकित हो चुके थे। कहते कालिया यहाँ क्यों रहता था? कालिया इसलिए रहता था यमुना में, काली दह में, क्योंकि गरुड़ के लिए श्राप था कि काली दह के पास यदि गरुड़ जाएगा तो वहीं पर वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए और कालिया जाकर के काली दह में रहता था। और आज हमारे प्रभु ने अपने 16 चिन्ह और कालिया के मस्तिष्क पर अंकित किए हैं और आज जाकर के कालिया रमणक द्वीप पर वास करता है।